स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हैं कि आजकल जीव विज्ञान या बायोलॉजी पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या 10+2 की या मल्टीपर्पज। रेलवे में भी अब बायोलॉजी बढ़ चुका है। एसएससी जीडी में भी अब सवाल आने लगे हैं। सीपीओ में, कांस्टेबल में, सब इंस्पेक्टर में, व्यापम में भी अब जीव विज्ञान बढ़ चुका है। एसएससी बिहार में भी वही हाल है, यूपी एसएससी का भी वही हाल है। एनडीए का तो पहले से ही था कि उनमें बायोलॉजी ज्यादा आते थे, सीडीएस में भी। तो मैंने क्या किया है, मैंने इन सारे एग्जामों में जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उसका एक संकलन किया है और उसे फिगर्स के सहारे प्रॉपर रूप से समझाने का मैंने कोशिश किया है। इसका कारण क्या है कि अगर आप चीज को केवल ऐसे पढ़ते हैं और कोई चित्र नहीं देखते हैं, उसके फिगर्स नहीं देखते हैं, तो आपके दिमाग में जो है वो उतने अच्छी तरह से घर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर चीज को आप फिगर्स को देख रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि आपके परसेप्शन में वो आ जाता है। इसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, मतलब सवाल आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, और समझाया जो है मैंने हिंदी और इंग्लिश शब्दों का प्रॉपर इस्तेमाल किया है, जिससे ना तो हिंदी के छात्र को कोई प्रॉब्लम होगा, ना इंग्लिश के छात्र को कोई प्रॉब्लम होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि ये मैंने इसका पीडीएफ भी दिया है, क्योंकि एक बार आप वीडियो देखने के बाद दूसरी बार पीडीएफ की जरूरत होती है। तो आपको यहाँ पर जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। और ये जो संकलन है, ये मैं चाहूंगा कि कोशिश करूंगा कि 5 पार्ट में समाप्त कर दूं, लेकिन आप भी समझते हैं कि सवाल काफी ज्यादा है और नेचुरली हो सकता है कि एक पार्ट और बढ़ जाएगा। हर दूसरे दिन मैं इसे देने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, इसलिए आपका इंतजार बहुत ही बेताबी से होगा, और मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आपके जो सोच है उस पे मैं खड़ा उतरूं। आपको जो ज्यादा जल्दी की जरूरत है उस पे भी मैं खड़ा उतरूं। तो आइए अब क्लास शुरू करते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, सिल्क जो रेशम के कपड़े हम देखते हैं, रेशम कहां से बनता है? देखिए रेशम के कीट है, नीचे देखिए ये जो कोकून है, ये जो गोल गोल लीची की तरह दिख रही है, ये गोल गोल है, ये इसकी कोकून है। मतलब इसके ऊपर बच्चा, अंदर में बच्चा रहता है, ये चारों तरफ से प्रोटेक्शन लेयर है। जब ये कोकून से ये बच्चा फिर निकल के चला आता है, ठीक है ना। और ये जो कोकून को देखिए, ऊपर वाले में हाथ में रखा हुआ है, कोकून रखा हुआ है, इससे कैसे हम पेड़ के, इससे हम धागा निकालते हैं, जो रेशम का धागा होता है। तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वर्म। ब्लीडिंग ऑफ गम्स मतलब आपके मसूड़े से खून निकलना, एंड लूजनिंग ऑफ टिथ, दांत झड़ के गिर जाना, इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, दांत से खून निकलना, इसको हम पाइडिया भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये चीज हमें दिख रही है। तो हमने देखा कि विटामिन सी के कमी से 2 चीज होता है, एक होता है चमड़े का रोग होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होता है, दूसरा ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, मसूड़े से खून निकलना होता है, और दांत झड़ जाते हैं। द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, देखिए द बॉडी टेम्परेचर, शरीर की जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कंट्रोल होता है। और ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, ग्लैंड जो है, कहाँ पे? देखिए हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क के किस भाग में है? ये 2 चित्र द्वारा आप आसानी से देख सकते हैं। और याद रखेंगे, हमारे शरीर का तापमान को संभालने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसेपियंस? होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। देखिए एक बंदर से चलते चलते कैसे हम लैपटॉप लेते हुए एक आधुनिक इंसान बने। इस प्रयाग का ये जो एक क्रम था, ये एक खास तरह के स्पीसीज का बना, जिसको हमने होमोसेपियंस बोलते हैं।
तो हम बंदर से इंसान, बंदर ने हनुमान से बेसिकली बोलना चाहिए, हम इंसान कैसे बने। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इन ए ह्यूमन बीइंग। देखिए, अगर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो है वो 70 से लेके 150 तक के अंदर चलता है, मतलब 70 के नीचे आपका 2 लो हो जाएगा, 150 के ऊपर 2 हाई हो जाएगा। 70 mg/dl मतलब प्रति 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो गुड रेंज है, वो गुड रेंज को क्या बोलते हैं, 120 से 150 बोला जाता है। मतलब समझ लीजिए कि 120 के अगर ऊपर हो जाता है 2 हाई, मतलब 150 के ऊपर हो जाता है 2 हाई, 120 के नीचे हो जाता है तो लो हो जाता है, और 70 के नीचे हो जाता है तो बहुत ही नीचे बोला जाता है, 2 लो होता है। वीक साइट का मतलब होता है आंख की कमजोरी, दृष्टि की कमजोरी। वो क्या है, आंख की कमजोरी होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण। एनीमिया, एनीमिया को रक्ताल्पता बोलते हैं। ये खून की कमी, तो खून की कमी क्या होता है, आयरन की कमी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। स्किन प्रॉब्लम, चमड़े में जो प्रॉब्लम होता है वो किसके कारण होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मतलब विटामिन सी की कमी के कारण। ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, हड्डी का टूट जाना, ये किसके कारण होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो हमें ये चारों को याद रखना है। In the process of dialysis used on patient with affected kidney, the phenomenon involved each। तो क्या होता है, देखिए, अगर जबकि किडनी की किसी की गुर्दा खराबी हो जाती है तो उसको डायलिसिस करते हैं, मतलब उसके गुर्दा जो है खून से जो उसके जो वेस्टेज प्रोडक्ट को जो हमारे मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं वो निकाल नहीं पाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक पिक्चर में दिखाया, जरा ध्यान से देखिए। वेन जो है जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको एक पंप के द्वारा एक इसमें लेके जाया जाता है, पंप नहीं ऐसे ही जाया जाता है। और एक ये जो फनल देख रहे हैं एक बीकर की तरह है, वहाँ ऑस्मोसिस होता है, वहाँ खून से जो है मूत्र ऑटोमेटिक निकाला जाता है। फिर निकलने के बाद ये पंप होके ये जो खून है फिर आपके आर्टरी में डाल दिया जाता है, धमनी में डाल दिया जाता है। ये एक डायलिसिस प्रोसेस है, इसको हल्के में देखते हैं तो आपको समझ में आता है। तो इस डायलिसिस प्रोसेस में बेसिक जो एक्शन होता है वो होता है ऑस्मोसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स द गैस इवॉल्व इज। फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण से क्या में कौन सी गैस निकलता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हवा में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिएक्शन देखें। 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, ये दोनों लेके बनता है C6H12O6, मतलब ग्लूकोन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ हम एक बात और भी जानते हैं, ये जो वातावरण में ऑक्सीजन जो मिलता है वो कहाँ, पानी के टूटने से होता है, 6H2O के टूटने से होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड सीधा सीधा ग्लूकोज बनाने में काम आता है। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। स्कर्वी इज ए डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। देखिए, स्कर्वी क्या है, वही है मसूरों से खून निकलना, या मसूरों के सारे बहुत सारे रोग होते हैं जिसको स्कर्वी बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा इसमें दिखाया हुआ है, दांतों का टेढ़ापन, ये सब। तो ये किसके कमी के कारण होता है, विटामिन सी। तो हम जानते हैं विटामिन सी के कारण क्या है, ब्लीडिंग गम्स होता है, मुंह के अंदर में छाले पड़ते हैं, दांत गिरने लगते हैं, साथ साथ क्या होता है, एनीमिया भी होता है, आपके स्किन जो है उसमें रूखापन आ जाता है। ये सारा का सारा जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो हम जानते हैं कि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल मतलब
पौधे का जो कोश होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के चलते वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन किसी जंतु के शरीर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि जंतु कोई प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। इसके छोड़ के भी बहुत सारे प्लांट और एनिमल के कोशिकाओं में डिफरेंस है, जिसे हम बाद में भी पढ़ेंगे, और बहुत सारे समानता भी है। तो अभी क्या होगा, प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। The blood cholesterol level in 100 ml of blood in a normal person varies between। देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कहाँ से कहाँ तक में ये नॉर्मल होता है, 150 और 200 mg। तो कहने का मतलब है क्या कि आपका अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि 170 से नीचे चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 150 से नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसी तरह 200 mg को हाई माना जाता है, 170 से 199 को आपको बॉर्डर लाइन माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि 150 से 200 mg जो है स्वस्थ मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए, वो इसकी माप है। The seeds of certain plants fail to germinate। कुछ पौधे, कुछ बीज हैं जो नहीं उगते हैं। इफ दे डू नॉट पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। अगर वो उसे कोई पक्षी जो है वो उसे नहीं खाए। दिस इज ड्यू टू, ये किस कारण होता है, इसको बोलते हैं सीड कोट इम्परमिएबिलिटी। सीड कोट इम्परमिएबिलिटी। तो हम जरा सीड कोट के बारे में समझ। देखिए एक नीचे जो एक हमने देखा है कि एक बीज है, बीज के ऊपर देखिए ब्राउन कलर, भूरे रंग का, उसके ऊपर एक कवर होता है जिसको सीड कोट कहते हैं। कुछ कुछ चीजों में ये जंगली, जैसे आप देख रहे हैं हथेली पे रखा हुआ ये बीज है, इसके ऊपर के कोटिंग जो सीड कोट है इतने सख्त होते हैं कि जमीन पर रखते हैं तो पानी डालने पर भी बीज के अंदर पानी नहीं घुसता है, जब तक ये बीज को कोई चिड़िया ना खा ले और उसके शरीर से वो पूरा का पूरा ऐसे ही बाहर निकल जाता है। फिर जैसे ये जमीन पे गिरता है तो इससे पेड़ निकल जाते हैं। ऊपर वाले की माया भी बड़ी विचित्र है। सुक्रोज कंटेंट इन शुगर कैन डिक्रीज। सुक्रोज क्या है, देखिए ये ग्लूकोज का एक रूप है जो आपके गन्ना मतलब शुगर केन के अंदर में रहता है। गन्ने का रस पीते ना, वो बेसिकली ग्लूकोज नहीं है, वो क्या है, सुक्रोज है। और जब जाड़ा में जब पाला गिरता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है, तो इफ फ्रॉस्ट ऑकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपेनिंग, जब ये आपका ऊख का डंटी जो मतलब पकता है, तो उस वक्त चीनी की मात्रा कम हो जाती है। कभी वहां अगर ज्यादा ठंड पड़ जाता है तो उसमें क्या होता है, सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द यूनेस्को। तो कलिंगा प्राइज, देखिए कलिंगा नाम से तो लगता है ये यूनेस्को देता है, लेकिन कलिंगा प्राइज, कलिंगा शब्द ही जो है उड़ीसा को दिखाता है, तो लगता है कहीं किसी इंडियन से ने किया था। तो हम जान लें कि कलिंगा प्राइज क्या है। कलिंगा प्राइज जो है साधारण व्यक्तियों के हितार्थ में, साधारण व्यक्तियों के लिए साइंस का इस्तेमाल है, जिसे हमारे उड़ीसा के बीजू पटनायक ने 1952 में उन्होंने तैयार किया हुआ था, कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट। मतलब ये जो प्राइज जो यूनेस्को देता है, इसका पैसे के लिए जो ट्रस्ट बना के बीजू पटनायक ने पैसा जमा किया था, जिसके कारण कलिंगा प्राइज के नाम में इसको जाना जाता है। तो द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब वही जीवित रहेंगे जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं, ये डार्विन ने बोला था। ये कब बोला था, देखिए उनके चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई किताब है 1809 में। तो उसमें लिखा था, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव। ये सबसे ज्यादा मजबूत स्पीसीज नहीं है कि वो जीवित रहेंगे। नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि जो काफी बुद्धिमान है वो जीवित रहेंगे, बट द वन मोस्ट रेस्पॉन्सिबल टू चेंज।
तो मतलब है कि ये जो पृथ्वी की वातावरण चेंज होती है उसके अनुसार जिसको सबसे ज्यादा अपने में ढालने की कैपेसिटी है, अपने में चेंज लाने की कैपेसिटी है, वही जीतेंगे। तो इसे किसने बोला था? डार्विन ने बोला था। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेस। तो विटामिन डी के कमी से क्या होता है? देखिए पहला फोटो देखा, मस्तिष्क के ऊपर हम देते हैं तो देखिए हाथ घुस जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो विटामिन डी के कमी के कारण स्ट्रांग नहीं बना हुआ है। अब इस बच्चे को देखते हैं, बच्चे का पैर टेढ़ा और मुड़ा, ये रिकेट की पोजीशन है। तो क्या है कि विटामिन डी के कमी से रिकेट होता है। तो विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट होता है। इन मैन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, आदमी में कितने गुणसूत्र, क्रोमोसोम को हम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। देखिए क्रोमोसोम क्या है? किसी कोशिका के अंदर आता है और ये स्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ है। तो ये हैप्लॉय मतलब ये दो इसमें क्या कहते हैं, जो ये रहते हैं डबल हेलिक्स उसको बोला जाता है। और हम इंसान में क्या होते हैं? 23 जोड़े आपके क्रोमोसोम होते हैं, या 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब मानव शरीर के अंदर में 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम होते हैं। रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। श्वसन क्या है? एक ऑक्सीडेशन क्रिया है। क्यों? श्वसन में क्या है कि ग्लूकोज टूटता है और हमें शक्ति मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। देखिए प्लस 6O2, जब 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो 6CO2 जो हमारे सांस के द्वारा बाहर निकलता है, 6H2O थोड़ा वाष्प बनता है और साथ साथ में शक्ति मिलता है। जिस शक्ति से हम चलते हैं, जिस शक्ति से हमारे शरीर का तापमान बना हुआ रहता है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हमारे शरीर से और हमें ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब्स। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया में आपका जो पत्ते हैं, ग्रीन प्लांट्स मतलब पत्ते जो हैं, वो क्या लेते हैं? देखिए इसे लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। एक बात कहते हैं लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और देखिए सेकंड पिक्चर में देखिएगा कि जमीन के नीचे से पानी जाता है और यही पानी टूट के आपको ऑक्सीजन छोड़ता है और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुगर में चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, जिसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल बोलते हैं। देखिए इतना सारा फैक्ट्स क्यों है? अब मैं जानता हूं कि इस पे सवाल आएंगे, तो बार बार 2-3 बार अगर इस क्रम में आपके साथ ये सवाल का जवाब मिलता जाता है तो आपके खून में ये घुल जाता है। टेमीफ्लू इज फ्रंटलाइन ड्रग अगेंस्ट बर्ड फ्लू। टेमीफ्लू एक दवा है, कैप्सूल है, जो आपके बर्ड फ्लू होने से उसके अगेंस्ट में काम लिया जाता है। बेसिकली बोला जाए तो टेमीफ्लू जो है ये बर्ड फ्लू के नहीं है, बल्कि अगर बोला जाए किसी भी वायरस इन्फेक्शन का इस विश्व की प्रथम दवा है। अब हम जरा थोड़ा सा और भी जान लें बर्ड फ्लू में होता क्या है। बर्ड फ्लू आपको जानते हैं कि पशु पक्षियों से आता है, बेसिकली हम चिकन से आता है। और इसे खाने से क्या होता है? अगर बर्ड फ्लू अफेक्टेड का भयंकर पसलियों में दर्द होता है, सांस फूलने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, भयंकर रूप से सर लगता है कि फटा जा रहा है, फीवर होता है और बलगम होता है। ये सारा का सारा जो है आपका बर्ड फ्लू के लक्षण है। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, वाई एक्सेसिव हीटिंग एंड रिपीटेड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल आर मोस्ट अनडिजायरेबल। कितना बढ़िया समोसा तल रहा है जी, लेकिन यही समोसा जब यही तेल को बार बार गर्म होता है, ठंडा होता है, तो जानते हैं इसके अंदर में जहर बन जाता है, जिसको कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस बोला जाता है। जैसे बेंजीपायरिन,
तैयार होता है, तो मतलब ये जहर हो जाता है। मतलब तेल को अगर बहुत ज्यादा गर्म करते हैं या एक ही तेल से बार बार खाना पकाते हैं, जो आपको अनजाने में कौन करता है, रसोईया करता है, जो रेस्टोरेंट में एक ही तेल में समोसा तला, फिर 10 बार 15 बार 20 बार, जब अगर बोलते हैं कि 5 से 6 बार से ज्यादा अगर तेल गर्म और ठंडा होता है तो उसके अंदर में बेंजीपायरिन हो जाता है, जो एक जहरीला पदार्थ है, ये तेल के अंदर बनता है, जिसके कारण कभी कभी हम सुनते हैं ना कि फूड पॉइजनिंग हो गया है। फूड पॉइजनिंग होने का कारण इस तरह की चीजें होते हैं। देखिए, ये द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शिप वाज, पहला जो है क्लोन का मतलब क्या होता है, किसी मवेशी के, मतलब किसी के शरीर के एक काट के एक मांस का टुकड़ा लेके उसमें से एक सेल लेके, कोशिका लेके, उस सेल से दूसरे उसको बढ़ाना, तो फिर वो भी दूसरे प्राणी की तरह हो जाता है। जैसे देखिए डॉली, बाएं तरफ देखिए, ये डॉली ओरिजिनल है, इससे क्या करते हैं, शरीर से एक मांस का टुकड़ा लेके उसको जब ये किया गया, क्या कहते हैं, क्लोनिंग किया गया, तो देखिए दूसरा एक तैयार हुआ जिसका नाम डॉली है। तो कहने का मतलब, और ये दोनों एकदम जीरोक्स कॉपी है, क्योंकि जैसा माँ होगा वैसा ये होगा। तो कहने का मतलब है इसमें किसी नर या मादा का मिलन नहीं कराया जाता है, बल्कि एक के शरीर के कोशिका को लेके उसे क्लोनिंग प्रोसेस किया जाता है कि अब एकदम उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। हाँ भैया, इंसान का भी, आपका भी डुप्लीकेट जीरोक्स कॉपी तैयार हो सकता है, बस क्लोनिंग करना है। बस रुक जाइए कुछ दिन, सरकार का आपको ये करने मैंने परमिशन दे दीजिए, फिर तो देखेंगे 2 अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, सारे कुछ डबल डबल हो सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन देखिए, थ्रो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से ग्रीन प्लांट जेनरेट, ग्रीन प्लांट जो है एक पौधा क्या तैयार करता है। देखिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब उस केमिकल मटेरियल्स को बोला जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना बोलते हैं हम, उसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो देखिए ये पौधा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वातावरण से, नीचे से पानी लेता है और बनाता क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, मतलब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये ग्लूकोज क्या हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण से ग्रीन प्लांट्स क्या तैयार करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स तैयार करता है। लैक मतलब ये हम हिंदी में लाह बोलते हैं। तो ये जो है देखिए, ये सीलिंग करने के काम में आते हैं, बहुत सारे काम है। देखिए नीचे का, दाएं साइड के नीचे का फोटो देखिए, देखिए एक पौधे का टहनी है, टहनी के ऊपर आप देखिए एक छोटा सा कीड़ा जो है भूरे रंग का दिख रहा है, जिसके ऊपर एरो मार्क किया हुआ है, ये जो है एक कीड़ा होता है। अब देखिए ऊपर के चित्र में जो देखिए, वो एक तो चींटी है, वो तो वहां आई हुई है, उसको थोड़ा चाहिए इसके लिए। और नीचे के जो बाएं तरफ का देखिए, डंठल से हथेली पे रखा हुआ जो है, ये है लाह है, मतलब ये इसका जो है फर्टिलाइजेशन होता है, चाष होता है, ये कीड़े को छोड़ा जाता है, ये कीड़े इस तरह करके अपने वंश वृद्धि करती है। ये काफी कॉस्टली चीज है, इससे बहुत सारे के चीज बनते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो होता है ये झारखंड में होता है। क्वारंटाइन रेगुलेशन इज कंसर्न विद, देखिए क्वारंटाइन क्या है, क्वारंटाइन जो है आपके मवेशी से, पशु से, इंसानों से आपके जो है रोग दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश में आ जाते हैं, उनके रोकथाम के लिए है जो रेगुलेशन बनता है, उसे को हम क्वारंटाइन बोलते हैं। यह 1850 में पहले चालू हुआ था और इसका शब्द भी क्वारंटाइन है। यहां तक कि आज कंप्यूटर में भी देखिएगा इस शब्द को इस्तेमाल होता है वायरस के लिए, एंटीवायरस में। तो क्वारंटाइन रेगुलेशन इज कंसर्न विद प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म। तो मतलब है अस्वस्थ और जिसमें रोग है, उस रोग को एक देश से दूसरे देश में नहीं फैल सके, इसकी रोकने की लिए जो है, जो रोगग्रस्त इंसान होते हैं उसे ही रोक दिया जाता है। इसी को बोलते हैं क्वारंटाइन रेगुलेशन एक्ट।
टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, विष के बारे में हम जो करते हैं, इस विज्ञान को क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। जब कोई इंसान मरता है और विष क्रिया से मरता है तो उसके लिए जो देखिए उसका यूरिन, ब्लड, हेयर सैंपल, ओरल फ्लूइड, मुंह से जो झाग निकलता है, अदर बॉडी फ्लूइड्स, अदर सैंपल्स, ये बहुत सारे सैंपल्स लिए जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि किस विष से उसकी मौत हुई है। तो ये टॉक्सिकोलॉजी जो है वो विष के बारे में अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, विज्ञान सम्मत जब हम पक्षियों के बारे में जानते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, पक्षी के बारे में जानना। Which one of the following is a non-poisonous snake? तो नीचे कुछ दिया हुआ है, उसमें से विष रहित सांप कौन सा है? तो देखिए पाइथन जो है, अजगर जो है, अजगर सांप के बारे में आपने सुना गया, बड़ा भारी भरकम होता है, जो चित्र में भी देखते हैं भयंकर भारी भरकम होता है। तो ये अजगर सांप जो है ये नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन ये मासूम नहीं होता है। ऊपर के चित्र को देखिए, एक चीता बाघ को ध्यान से देखिए, खुद निगल जा रहा है, पूरा का पूरे को बाघ को निकल जा रहा है और बाघ के चेहरे में दर्द को आप देख सकते हैं। तो पाइथन जो है, अजगर सांप जो है, इसमें कोई जहर नहीं होता है, लेकिन ये प्राणियों को निगल जाता है। Which among the following is used in the treatment of tuberculosis? देखिए ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है आज का रोग नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने में, या ये नहीं बोलते गरीब देश में ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है, यूरोपियन कंट्रीज में भी टीबी होता है। और सबसे पहला जो हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक जो था वो क्या था? पेनिसिलिन था। और उस वक्त, आज के डेट में टीबी के अगेंस्ट में पेनिसिलिन कोई कारगर नहीं होता था, लेकिन उस जमाने में जो है क्या कहते हैं, ये बहुत पहले जो मतलब है आपका 1900, मैं 17, 18, 19 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो है पेनिसिलिन का मतलब ये ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था और उसके लड़ने के लिए उस वक्त जो एंटीबायोटिक यूज होता था पेनिसिलिन, उस जमाने का एक शीशी देख रहा हूँ, एक सैचेट देख रहे हैं जो उस जमाने में इस्तेमाल होते थे। ये जो पिक्चर मिले हुए हैं और वहाँ का जो स्लोगन था द नेक्स्ट टू गो, मतलब नेक्स्ट डोर में जाओ, एंड पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक का ये है, इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। ये ट्यूबरकुलोसिस को बोला जा रहा है, वो लेडी के रूप में ट्यूबरकुलोसिस को दिखाया गया है। Which of the following hormones is released in excess quantity during excitement? जब हम उत्तेजित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन बहता है? तो पहले तो याद रखें कि गुर्दे के ऊपर जो है, देखिए यहां भी दिख रहा है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। हमारा गुर्दा मतलब किडनी होता है, किडनी के ऊपर टोपी की तरह एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। उससे एक हार्मोन निकलता है एड्रेनालाइन। क्या निकलता है? एड्रेनालाइन। यही जो एड्रेनालाइन जो है, यही हार्मोन जो है, जब हम काफी उत्तेजित हो जाते हैं तो इस उत्तेजित अवस्था में आने के लिए इस हार्मोन का हमारे शरीर में सिक्रेशन या प्रवाह शुरू हो जाता है।